नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होते ही अब पिछली सरकार के फैसले को पलटने की कवायद शुरू हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिद्धरमैया सरकार की, जिसने पिछली सरकार यानी जो बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी उसके फैसले को पलट दिया है। संविदा कर्मचारियों की जो नियुक्ति हुई थी उसे सिद्धरमैया सरकार ने रद्द कर दिया है। और इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी इस पूरे मामले पर क्या राय है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि नौकरियां देने का वादा ये किया गया था कि 10 लाख नौकरियां कर्नाटक में देंगे, लेकिन यहां तो संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति को ही रद्द किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक नौकरी देने की बात है तो कतई नहीं दे सकते हैं। सिद्धरमैया तो बिल्कुल नहीं दे सकते। सिद्धरमैया ने जब इसके पहले भी शासन किया था तो कई लाख करोड़ रुपए के ऋण पे कर्नाटक छोड़ दिया था। दूसरा, ये इन्होंने जो 5 गारंटी की बात की है, ये सिर्फ इन्होंने बड़बोलापन किया है, ऐसा कर नहीं रहे। इन्होंने 5 गारंटी का किया था, लागू नहीं किया। राहुल गांधी ने तुरंत ही कहा था कि बस 2 घंटे में लागू हो रही है, और 2 घंटे दूर रहे, नहीं लागू। अच्छा, अब इन्होंने नौकरी वाला किया था, 10 लाख नौकरी देने के लिए कहा था, 10 लाख संभवतः, परंतु इन्होंने देना तो दूर आए, दे नहीं पाएंगे क्योंकि सिद्धरमैया ने कभी नौकरी दी ही नहीं है। तीसरी आपको बताना है कि इनकी सरकारें जहाँ जहाँ हैं, इन्होंने 100 नौकरी नहीं दी है। राहुल गांधी ने वहाँ कहा था यहाँ पे 40 लोगों को नौकरी मिलती है, वो 5000 लोगों को चाइना देता है। तो आपको बताना है कि राजस्थान सरकार ने किसी को नहीं दी, छत्तीसगढ़ ने नहीं दी, झारखंड ने नहीं दी, ये कहाँ दे देंगे, कोई सवाल नहीं। दूसरी बात है, नौकरी देने की अगर किसी में हिम्मत थी या नरेगा वगैरह लाने की तो नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह में थी। सरकार 10 साल मनमोहन सिंह ने चला ली, लेकिन यहाँ नौकरी देना तो छोड़िए, नौकरी छीनी जा रही है। जा रही। इन्होंने क्या किया, वही चीज मैं मेन बता रहा था। इसको शुरू कराने में मनमोहन सिंह ने और उन्होंने खास ध्यान रखा था। सिद्धरमैया जी ने क्या किया था उस समय, क्या था कि वो लोग चूंकि ध्यान रखते थे, और खास तौर से मनमोहन सिंह, वो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर कोई अंकुश है नहीं, खड़गे जी की ये मानते नहीं है, और जो नौकरियां इन्होंने खाई हैं उसका खामियाजा इन्हें इतना तगड़ा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबको माफ कर दिया गया है। जिसने नौकरी खाई है और जिनकी खाई उनकी आह निकलती है, और वो आह जो है वो सत्ता से फेंक देती है। मैं आपको उसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि सपा के समय पुलिस की बहुत भर्तियां कर ली गई। किसानों ने क्या किया, बेचारों ने, 1-2 बिरादरी के लोगों ने, उन्होंने क्या किया, उन्हीं की ज्यादा भर्ती हुई। उनसे पैसा लिया गया, जमीन ले ली गई, उनके लड़कों को पुलिस या तमाम जगह कर दिया गया। मायावती आई, मायावती ने उन सबको, गलत अपॉइंटमेंट वास्तव में हुए थे, उन्होंने सबको कंडम कर दिया। उसके बाद सपा आई, सपा ने जो मायावती के समय था उनको कंडम कर दिया, निकाल दिया। लेकिन यहाँ अजय जी बात जो है वो हम कर्नाटक की करेंगे नहीं। इस बीच महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कर्नाटक में जो ये नियुक्तियां रद्द की गई हैं, इसमें दरअसल एक जो आतंकी संगठन घोषित हो चुका है, पीएफआई, उस पीएफआई के कार्यकर्ता ने एक बीजेपी नेता की हत्या की, और प्रवीण नेतारू, उनकी पत्नी की जो नौकरी थी संविदा कर्मचारी के तहत, वो दरअसल वो भी छीन ली गई। तो ये कर्नाटक में कांग्रेस आखिर कैसा शासन कर रही है, सवाल तो यहाँ ये उठता है। देखिए, इसमें ये भी है, पीएफआई के लोग लगे थे, पीएफआई के लोगों ने ही कांग्रेस को जिताया, वहाँ मुस्लिम संगठन, तो ये लोग तो लगे थे प्रवीण नेतारू की पत्नी की नौकरी खाने के लिए, इनके एजेंडे में था, इनके कांग्रेस, और इन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है कि ये इनकी संविदा वालों की नौकरियां चली जाएं। याद रखिएगा, इन लोगों की जो आह निकलती है, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां संविदा नौकरियां खाई गई वो सरकार नहीं आई। वहां पे हरीश रावत इसीलिए फेंक दिए गए, नहीं आई। सपा बसपा यूपी में इसलिए इन लोगों ने एक दूसरे के संविदा और उसकी नौकरियों से उनको सस्पेंड किया। यही चीज ये गलती कर रहे हैं। मगर आपको बताना है, वो लोग 5 साल बाद सत्ता के बाहर फेंके गए। आप नोट कर लीजिएगा, ये जल्द ही फेंक दिए जाएंगे। ये अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों को ये हटा रहे हैं वो कोई भाजपा के नहीं है। याद रखेगा, उनको जरूरत थी उस समय, कहीं कोरोना काल, कहीं कुछ, सरकार को जरूरत थी। देखिए है क्या
कि प्रबुद्ध नेताओं की पत्नी को तो ये लोग करने नहीं देंगे, निश्चित मालिक, ये इनके एजेंडे में होता है। दूसरी बात, संविदा उनकी आप सुन ले इतनी आम मिलेगी कि ये पहली बात तो ये 5 साल चलने नहीं है। दूसरी बात, निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि वहाँ का इस 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी में झंडारोहण कर्नाटक में कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर करेगा। हो सकता है अगर यही रहे तो ये भी रह सकते हैं, मगर हो सकता है कि पार्टी बदल जाए, पार्टी बदल जाए, नहीं तो शिव कुमार जी होंगे, नहीं तो फिर और कोई होगा। मगर ये निश्चित समझ लीजिए ये जो पॉलिसी है कांग्रेस की हुकूमत नहीं रहेगी ज़्यादा दिन तक। और याद रखिए कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो बहुत बुरा हो जाएगा। इतने कर्मचारियों को, वो बेचारे सब गरीब हो, कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए जो कर्मचारी अपने भाग्य से खाते हैं। हर आदमी अपने, वो बीजेपी के एजेंट नहीं है, बीजेपी के मेंबर नहीं है। अजय जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि जो चुनावी गारंटी लोगों को दी गई है और ये चुनावी लालच देकर उन्होंने वोट बटोरा है, लेकिन अब ये चुनावी गारंटी पूरी नहीं की जा रही है। वहां जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो परेशान हैं क्योंकि यात्री उनसे झगड़ रहे हैं कि आप किराया फ्री होने की बात हुई थी लेकिन महिलाओं का तो किराया फ्री नहीं हो रहा है। वहां बिजली का बिल लोग देने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री का वादा किया गया था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये परिस्थितियां अब कर्नाटक में बन रही हैं। ये वही कर्नाटक है जिसे बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में छोड़कर गई है, लेकिन इनकी योजनाएं, क्या आपको नहीं लगता कि कर्नाटक को बदतर हालत में ले आएगी? देखिए, आपको बताना है, पहले जब ये था राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज्यादा फाइनेंशियल जहां से मिलता था वो बंबई था, फिर दिल्ली हो गया, और उस समय कलकत्ते, मद्रास। आज की रेल में किसी भी राजनीतिक दल को जो सबसे ज़्यादा आर्थिक फायदा मिलता है वो अब कर्नाटक हो गया, बेंगलोर वगैरह आईटी सेक्टर, और उधर हैदराबाद सेक्टर हो गया, ये हो गया। अब क्या है कि पहले इतना पैसा लगा दिया गया है, पहले तो वो पैसा निकाला जाएगा। कई 100 करोड़ रुपया कहीं किसी से टेंट लगवाया गया, कहीं कोई पार्टी हुई, पता चला 80 लाख रुपया, कहीं लोगों को दिया गया 2000 रुपया पर हिसाब से खाने पे, ये व्यवस्था। कई प्राइवेट लोग लगे थे, कार्यकर्ताओं खर्चे। पहले तो ये लोग अपना निकालने में लगे हुए हैं, और निकालना चाहिए भी भाई, इन लोगों ने लगाया है। दूसरी आपको बताना है कि वहाँ ये पोजीशन है कि महिलाओं वगैरह सबके लिए बस फ्री कर दिया। जहाँ महिलाएं खड़ी होती हैं वहाँ बस वाला रोकता ही नहीं, आगे बढ़ा ले जाता है। ये स्थिति है। इन्होंने कहा था, और राहुल गांधी ने वहाँ कहा कैबिनेट के उस पे कि ये सब लागू हो गया। इन लोगों ने कहा कहीं कुछ लागू नहीं, ऊपर से लोग क्या कह रहे हैं, केंद्र नहीं इजाजत दे रहा। केंद्र नहीं, ये स्टेट को करना है, स्टेट अपने फंड से दे, केंद्र उसमें थोड़ा बहुत मदद कर सकता, मगर ये इसी करे तो टाल देंगे। इनकी योजना ये है कि इन कर्मचारियों को हटाओ, अपने रख लो। अगर 2000 हटाएंगे तो 20,000 कर्मचारी अपने रख लेंगे, मगर जो ये अपने रखेंगे वो सब लोग रखेंगे, उन्हीं को रखेंगे जो आदमी इनके उसमें जुटे हैं कार्यकर्ता। और दूसरा ये क्या करेंगे, कहीं बजरंग दल में बैन लगाने का, कहीं आरएसएस में बैन लगाने का। अब आप ये समझ लीजिए कि इतनी इनकी मत मारी गई है कि कांग्रेस, आरएसएस ये ख़त्म नहीं की जा सकती। ये आरएसएस को ख़त्म करने कह रहे हैं, अब इस संविदा वाले उनको हटाने का होगा। क्या हाई कोर्ट से इसमें स्टे हो जाएगा, नोट कर लीजिए। हमारी जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है। ये काम कई लोगों ने उत्तराखंड में हुआ, मात खाएं, बिहार में किया तो मात खाएं, और यही काम पहले आंध्रा में हुआ तो मात खाएं ये लोग, और पंजाब में किया तो मात खाएं। इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कर देंगे, फिर कितनी बेइज्जती होगी आप ये बताइए, कितनी बेइज्जती सरकार। और तीसरी जो सिद्धरमैया जी, वो सिद्धरमैया दूसरे थे, ये सिद्धरमैया दूसरे हैं, याद रखिएगा। अजय जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चल गया है कि चुनाव आते हैं, आप गारंटी दीजिए और लोगों को चुनावी लालच वादे करिए, और सत्ता में इस तरीके से लोगों को झांसे में लेकर आने की कोशिश आम आदमी पार्टी ये कर रही थी। अब कांग्रेस ने ये ट्रेंड अपनाया है, हरियाणा तक भी अब ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो देश को नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं, और जाहिर तौर पर इसका नुकसान जो है वो आने वाले वक्त में देश को ही भुगतना पड़ेगा। तो
क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश का भला बिल्कुल नहीं चाहती है? चाहे फिर ये कर्नाटक की बात ले ली जाए या फिर हाल ही में जो अब बवाल नई संसद को लेकर चल रहा है, वो तमाम चीजें, तो आपको क्या लगता है कि आप इस पूरे मामले पर किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो ये सब कुछ कर रही है, क्या ये देश के खिलाफ ही है? मोदी के खिलाफ तो है ही, लेकिन देश के खिलाफ भी है। देखिए, अब ये जो कर रहे हैं कि वो मोदी के खिलाफ करें ना करें, वो हम लोगों का आउटलुक नहीं, मगर ये समाज के खिलाफ कर रहे हैं, देश के खिलाफ कर रहे हैं और इनकी विरोध की भावना हो गई है। सिद्धरमैया जी इतने चालाक हैं, उन्होंने मेन महत्वपूर्ण पोस्ट अपने पास रख ली है वित्त की, जानबूझ के कि फाइनेंस से अपने इस बार वो फाइनेंस कंट्रोल करेंगे। वो सिद्धरमैया की जगह ये सिद्धरमैया बूढ़े लाचार, इनको अपना सब करना है, अपना मजबूत करना, बुढ़ापे का इंतजाम करना, उसके बाद अपने लड़के और फैमिली को डेवलप करना, वो उसी दिशा में लगे हुए हैं। और रहा देश की इकोनॉमी और रक्षा सुरक्षा, ये कार्यकाल इनका कतई भी उपलब्धि भरा नहीं होगा, क्योंकि उनकी नीयत साफ है, बहुत स्पष्ट शब्दों में साफ है। कोई भी अच्छे कार्यक्रम 5 गारंटी के वो नहीं लागू करेंगे, नहीं ला पाएंगे किसी भी कीमत पर नहीं। ये किसी तरह लिंगर ऑन करेंगे। आपको बताना है, एक वो कहा जाता है, एक मोहल्ले को बेवकूफ़ बना लो सभासद बन जाओ, पूरे शहर को बना लो मेयर बन जाओ। तो इस समय कांग्रेस का पूरा हो गया। इन्होंने आपसे सब किराए पे नीति ली थी, क्योंकि भाड़े के टट्टू कब तक काम आएंगे, इन्होंने आपसे सीखा, मगर ये उतने होशियार नहीं है। केजरीवाल इनकम टैक्स में रहा है, अगला इनकम टैक्स का कमिश्नर तो नहीं रहा, कमिश्नर बहुत बड़ी चीज होती ना, IAS था केजरीवाल, मगर वो सब जानता था दांव पे कैसे क्या करना है, कैसे लोग चोरी करते हैं टैक्स की, कैसे क्या। अगला जानकार है, अगले ने कहीं साइन नहीं किया, अगले ने करोड़ों रुपए के कामोड बनवा लिए, करोड़ों के पर्दे डलवा लिया, अंदर पर्दे में बंद पर्दे में रहता है। और इनके जो पर्दे हैं उसमें तो आप समझ लीजिए इनके पर्दे तो सब खुले हुए हैं, इसलिए इनका सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो सिद्धरमैया जी ने उनसे उधार से जो संस्कृत ली थी, निश्चित तौर पे ये बेड़ा गर्क कर देंगे। जो कर्नाटक था, नाटक कर का नाटक, हाथों का नाटक, ये अपने हाथों से बिगाड़ देंगे। इन्हीं हाथों में है, जुबान में, मगर ये अपने हाथों से सब कुछ वहाँ का नाटक बिल्कुल बेकार कर देंगे। ठीक, तो जिस तरीके से कर्नाटक में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला सिद्धरमैया सरकार ने लिया है, उस पर अजय जी का ये साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी से जो नीति कहीं ना कहीं उधार ली थी, जो किराए पर ली थी, लेकिन उससे अब बखूबी तरीके से निभा नहीं पाएंगे। मुश्किलें आने वाले वक्त में कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार की बढ़ेगी, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकता है और कोर्ट भी इस पूरे मामले पर स्टे ही लगाएगा। ये फिलहाल अजय जी का इस पूरे मामले पर राय है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।